सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार। बीति राग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार। बीत राग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार। उनको मेरा नमस्कार। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस युग के एक ऐसे आचार्य जिनके निमित्त ज्ञान ने, जिनके वात्सल्य ने सारी जगती को जीवन दिया, अभयदान दिया, जिनके दारिद्र्य को निकाला और जिनके घरों में खुशहाली भरी, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस जगत में एक ऐसे आचार्य एक ऐसे आचार्य महातपस्वी जिनकी साधना ने, तप ने हम लोगों को जीना सिखलाया, मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें लोग समझ न सके, पहचान न सके, ऐसा तपस्वी भगवान महावीर के निर्वाण के पास इस धरा पर तो नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तपस्वी के दर्शन भी दुर्लभ हैं। परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिनके 77 वर्ष पूरी आज वो जन्म तिथि है उनकी भी, मैं उनकी साधना से, तप से बहुत प्रभावित रहा। ऐसा लगता है कि इस धरा पे कुछ हमारा चला, इस धरा से कुछ चला गया, कुछ अभाव है। सिर्फ अकड़ो बैठते थे घुटनों को ऊपर करके, बोलते कब थे, कभी उनने मुख के थूक को बाहर भी नहीं निकाला। इतनी बड़ी साधना थी और इतना महान तपस्वी हमारे बीच से चला गया और हमको पता नहीं लगा। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे कि वर्धमान के घर में आने के पहले और जन्म के पहले सिंहासन जब कंपायमान हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ? सिर्फ एक कारण था। जो आत्मा स्वर्ग में इंद्र के सन्निधि में रही और इंद्र को पता नहीं चला कि इस 3 लोक का नाथ आज मेरी सन्निधि में है और कल मुझे उनके चरणों में जाकर के उनके कल्याण मनाना है। सहज रूप से रहे जिए, और जब उनके उतरने का समय आया और स्वर्ग से अलग का जीवन समाप्त होने का समय आया, तब इंद्र को एहसास हुआ कि जिसकी मुझे चरण वंदना करनी चाहिए थी उस पर मैं आदेश चलाता रहा, मेरे आदेश के नीचे स्वर्ग में देवता के रूप में रहा, और आज मुझे उनका गर्व कल्याण जाकर के मनाना है। इसलिए सिंहासन कंपायमान हो गया कि मुझसे जिंदगी की इतनी बड़ी भूल हुई। कुछ भूल ऐसी होती हैं जो सुधार ली जाती हैं, और कुछ भूल ऐसी होती है जो जीवन को पतन की तरफ लेकर जाती है और सारी जिंदगी बिगड़ जाती है।
ऐसे परम पूजाचार्य सन्मति सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए प्रियात्मन आपके सम्मुख हूं। किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तीर्थंकर जैन तपस्वी इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हैं? शमशान में किस शक्ति के सहारे खड़े होते हैं? कौन सा ऐसा बल है कि वे वहां अडिग रहते हैं और चल रहते हैं? मन भी चलाए मान नहीं होता और काया भी चलाए मान नहीं होती। और लोग तीर्थंकर पर, धर्म पर श्रद्धा तो कर लेते हैं, लेकिन उसका आचरण क्यों नहीं करते? ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं लोग आकर के। धर्म पर आस्था करना बहुत सरल है, बहुत आसान है। तीर्थंकर पर श्रद्धा करना, संत पर श्रद्धा करना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। खाली कहना है ना मुंह से, जाके चरणों पर बैठ जाना है कुछ मिनट। आचरण करना बहुत कठिन है, क्योंकि आचरण करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, जीवन को निछावर करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को तिलांजलि देनी पड़ती है। इसलिए आचरण नहीं कर पाते लोग। और जिस व्यक्ति को धर्म करना है, उस व्यक्ति को अपनी चेतना के अंदर उस धर्म की प्रशंसा करनी होगी, और जिस चारित्र को अंगीकार करना है उसे उस चारित्र की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। जो लोग प्रशंसा करना नहीं जानते हैं वे लोग धर्म से बहुत दूर रहते हैं। जिस वस्तु की प्राप्ति करनी है हमें उसकी प्रशंसा करना अनिवार्य है, आवश्यक है। और अगर हमारे दिल में कहीं प्रशंसा का भाव पैदा नहीं होता है, निश्चित मान के चलना कि निंदा का भाव जन्म ले रहा होगा। और जहां निंदा के भाव पैदा होते हैं वो चारित्र की उपासना भी नहीं कर पाते हैं, तप की अनुमोदना भी नहीं कर पाते हैं। अगर वर्धमान कहीं जाकर के शमशान में खड़े हो जाते हैं तो उनके पास दो ताकत हैं। एक ताकत का नाम है समता भाव, और दूसरी ताकत का नाम है हिम्मत। उनकी साधना के अंदर उन्हें अनंत अनंत आगे के भाव सुरक्षित दिखाई देते हैं। अनंत अनंत भाव नहीं, अनंत अनंत सुख दिखाई पड़ता है, उसका एहसास होता है। उसका एहसास उन्हें क्षुद्र वस्तु की तरफ या देह की तरफ नहीं जाने देता है। वो सामर्थ्य उनकी, वो ताकत उनकी, वो एहसास उनका, वह समस्त भाव उनका उन्हें वहां पर अडिग कर देता है, क्योंकि अनंत अनंत भाव का सुख उन्हें एहसास हो रहा है। जब हमें अच्छी वस्तु का एहसास होता है तो हम वहां जुड़ जाते हैं। कभी आपने ख्याल किया, बहुत छोटा सा उदाहरण है, जिन लोगों को बीड़ी की आदत है, सिगरेट की आदत है, और उसकी तलब लग रही है, और वो चल रहे हैं सड़क पर, हवा तेज चल रही है, बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, उसको प्रयास करते हैं उस बीड़ी मुंह में लगा करके और सिगरेट मुंह में लगा के जलाने को, 4-6 काड़ी बुझ जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अपने हाथ को यूं टेढ़ा करता, धीरे से काड़ी लगाता और सिगरेट या बीड़ी जला लेता है। तो एक बीड़ी वाले के अंदर इतना हुनर है, तो भगवान की श्रद्धा रखने वाले के ऊपर कितना हुनर होना चाहिए, आप सुनिए। अगर सिगरेट की तलब और बीड़ी की तलब उसे स्थिर कर देती है, हवा के साथ टकरा देता है, 2-4 गाड़ियों के जल जाने का गम नहीं होता, लेकिन बीड़ी जलाने का आनंद होता है उसके पास। तो जिस तीर्थंकर को, जिस साधक को अपने अनंत अनंत भाव दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे डिगेगा? अभी पुलक सागर जी के आते समय बहुत तकलीफ हो गई बेटे को, फिर भी वो चल रहे हैं। मुझसे कहा कि इतने नाजुक हैं, कैसे चल रहे हैं? मैंने कहा उन्हें अपने अनंत सुख के भाव दिख रहे इसलिए चल रहे हैं, हाथ पांव नहीं दिख रहे हैं उनको। तब क्या है?
तब क्या है? सिर्फ अपने परिणामों को बस में रखना। जहां जहां प्रतिकूलताएं आ जाए वहां वहां मुस्कुराना और समता के भाव को कायम रखना। सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं हमारी जिंदगी के अंदर। एक का नाम है धैर्य और दूसरे का नाम है सहनशीलता। धैर्य हमारे विवेक को जागृत करता और सहनशीलता वह मास्टर की है जो हमारी कर्मों के तालों को खोल देती है और कर्मों को बाहर निकलने की छूट दे देती है। सिर्फ दो ही चीजें। अगर आप जिस परिवार में रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं, ये दो एलिमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपकी ज़िंदगी में सत्य आपके पास है, सम्यक्त आपके पास है और ज़िंदगी का आनंद आपके पास है। सिर्फ धैर्य, इंतजार कीजिए। एक माँ कितनी धैर्य रखती है, किसान कितना धैर्य रखता है। बीज को बो देता है, मिट्टी में फेंकता है, कितना धैर्य है। आप जरा एक आपकी चोनी अठन्नी या 50 पैसे नीचे गिर जाए और जरूरी काम से जाए, उसको ढूंढने में समय लगा दोगे, भले गाड़ी निकल जाए। कितना चंचल है मैं, आकांक्षाओं से कितना गहरा भरा हुआ है। एक तप है जो मेरा नहीं था वो चला गया। इट इज नॉट माइन, मेरा नहीं था, जाने दो, लेकिन मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता। यही तो तप है। घर में अगर माताओं बहनों के पास ये विवेक आ जाए, ये घर मेरा है और मुझे इस घर को स्वर्ग बनाना है, और दो बातें अगर कोई कहता है तो मुझे सहन करना चाहिए, ये तप है। स्वार्थ भाव की कठिन तपस्या बिना, सब ज्ञानी है। पढ़ना कितना आसान है, कितना आसान है। और दो बात कोई कहते हो, सहन करना, सहन करना तप है। और जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जिस परिवार में आप हैं, जिस व्यापार में आप हैं, जिस जिंदगी में आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, वहां अगर आपके पास समत्व भाव है तो बस, और निस्वार्थ भाव है, वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तप है। कहते हैं भरत चक्रवर्ती जल से भिन्न कमल के समान है। आप नहीं हो सकते क्या? वो क्यों है? आसक्त नहीं है, अपेक्षा है, आग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं है, आसक्त नहीं है, वस्तु के गुलाम नहीं है, विषयों के, इंद्रियों के, शरीर के गुलाम नहीं है, 96,000 रानियों के गुलाम नहीं है। जहां आसक्ति खत्म होती है वही मुक्ति आ सकती है। और आसक्ति का अर्थ क्या? आसक्ति लेकिन जा नहीं सकते। और यहां आसक्ति का मतलब है कि आप आसक्ति तोड़ रहे हैं तो सत्य और मुक्ति आपके पास आ सकती है और आपको ले जा सकती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, देखें हम कहाँ कहाँ फंसते हैं और कैसे कैसी बातें होती हैं। विवेक क्या भाव में? एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि अगर मैं सोफे पे बैठा तो तू कहाँ बैठेगी? अभी प्रश्न है। पत्नी ने कहा आप सोफे पे बैठेंगे, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगी। बोले अगर मैं कुर्सी पे बैठ गया तो तू कहाँ बैठेगी? तुम कुर्सी पे बैठोगे, मैं स्टूल पे बैठ जाऊंगी। और बोले मैं स्टूल पे बैठ गया तब कहाँ बैठी? बोले मैं नीचे पाटे पे बैठ जाऊंगी। बोले अगर मैं पाटे पे बैठा फिर तू कहाँ बैठेगी? बोले मैं पलंग पे बैठ जाऊंगी। अगर मैं पलंग पे बैठ गया फिर तू कहाँ बैठेगी? बोले मैं चद्दर पे बैठ। और मैं चद्दर पे बैठ गया तो कहाँ बैठेगी? बोले मैं जमीन में बैठ। और बोले मैं जमीन में बैठ गया तो कहाँ बैठेगी? तो बोले मैं थोड़ा गड्ढा करके बैठ जाऊंगी। और बोले मैं गड्ढे में बैठ गया तो बोले मैं तुम्हारे पर मट्टी डाल दूंगी। नहीं आया समझ में? अगर इसमें बीच में कहीं तप आ जाता तो धीरे से बोल देती कि स्वामी चिंता मत करो, मैं आपके चरणों में बैठ जाऊंगी, बात खत्म। तब कुछ नहीं करना है, सिर्फ धैर्य और समत्व भाव, इनको अंगीकार करना है। और जिस दिन ये तप प्रारंभ होगा उस दिन तुम्हारा विकारीपन भी समाप्त हो जाएगा।
पैसे के अभाव में और अन्न के अभाव में जीने वाला व्यक्ति, उसे अगर एक दाना अगर अन्न का मिल जाए या एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए, कितना आनंद होता है उसको। सोचिए ना, आप गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित होता है, क्योंकि पेट ज्यादा नहीं मांगता, खाली कुछ रोटी के टुकड़े मांगता है। लेकिन मन को अगर कहीं सड़क पर सोने की गिन्नी पड़ी दिख जाए या एक चोनी अठनी पड़ी हुई दिख जाए तो सोचता है कि और होंगे, थोड़ा ढूंढने लग जाता है। उससे बस आनंद नहीं है। भिखारी को देख करके कहते हैं कि अभाव में जी रहा, उससे नफरत करते हैं, उससे घृणा करते हैं। अगर आप पिक्चर देखने के लिए बैठे और आपके बगल में अगर भीख मांगने वाला भिखारी अगर बालकनी में आकर के बैठ जाए तो बोलते हैं इसके पास पैसा कहाँ से है, दत्त। कितनी परेशानी है। पैसा आप ही रख सकते हैं, भिखारी नहीं रख सकता। तो तब कैसे आएगा आपके अंदर? परिणामों को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना, उसी का नाम तप है। इच्छा निरोधो तपा, कर्म क्षान्ते तपते दी तपा। कितनी सरल परिभाषा। इच्छाओं को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। उस भिखारी को देख करके आपको हंसी आती, लेकिन क्या आप भिखारी? संसार में कौन भिखारी नहीं है? कितनी इंद्रियां? 5 इंद्रियां। इंद्रिय निग्रहति तपा, इंद्रियों को निग्रह करना, उनकी जो मांग है, जो डिमांड है, उसको समाप्त कर देना, तप है वो। चूल्हे पे बैठना, इसका नाम तप नहीं है। एक पांव से खड़े होगा, इसका नाम तप नहीं है। कांटों पे जाकर के लेट गए, इसका नाम तप नहीं है। जहां आपके अंदर समत्त भाव है, किसी व्यक्ति ने अगर क्रोध किया है, उसे क्षमा करना, तप नहीं, सरल है। जिस व्यक्ति ने क्रोध किया है, आपको गाली दी है, उसे क्षमा कर दिया, इसका नाम तप नहीं है। बहुत सरल है ये। कोई 4 लोगों के सामने कह देंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, ईगो है। नहीं, मन के अंदर उसकी गाली का निशान नहीं पड़े, उसका नाम तप है। जहां हमारी समता और हमारी करुणा वहां कायम रहे। क्षमा करना आसान है, लेकिन उसके प्रति भी करुणा दिखाना तप है। उसने गलती की है इसलिए माफ किया है, और उसने गलती नहीं, मैंने गलती नहीं की और उसने फिर भी मुझे गाली दी है, फिर भी मेरी करुणा उसकी तरफ है, इसका नाम तप है। वर्तमान ने किया क्या शमशान में? ग्वाला मारता रहा, उपसर्ग होते रहे, कीले ठोके गए, लेकिन असर नहीं हुआ कुछ। करुणा का निर्झर बह रहा है, चंड कौशिक दस रहा है, और उनके पांव से खून की जगह दूध की धारा बह रही है। यह है तप। आवेश नहीं, आक्रोश नहीं, मलाल नहीं, गिलानी नहीं, इसको कहते हैं तप। और इसी तप से सब प्रकट होता है। आप सोचिए ना, कभी एक बार सोचिएगा, जन्मदिन मनाया, पलक साहब जी ने कहा, सबने देख लिया, परमात्मा का भी जन्म हुआ, एकात्मा का जन्म हुआ, वो संन्यास की तरफ बढ़ी, हमने उसे देख लिया। बालावस्था आई, किशोर अवस्था आई, पंडित जी कह रहे थे अब किशोर अवस्था आई। बालावस्था का खेल चल रहा है, किशोर अवस्था आई, उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था आई, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था है। अब वृद्ध अवस्था मृत्यु का प्रथम चरण है। ध्यान से सुनिए जरा, वृद्ध अवस्था मृत्यु का प्रथम चरण है। और उस बुढ़ापे में भी अगर आप याचना कर रहे तो आप भिखारी हैं। आपकी 5 इंद्रियां आपको भिखारी बनाती हैं। जो एक रोटी के टुकड़े के लिए हाथ फैलाता वो भिखारी नहीं, और जिसके घर में करोड़ों अरबों की संपदा फिर भी पैसे के पीछे भाग रहा, वो सबसे बड़ा भिखारी है इस मिट्टी का। आप अपना अवलोकन करके देखिए। आपके पास आंख है,
आंख कितने प्रकार की है? श्रद्धा चक्षु, विचार के चक्षु, प्रज्ञा के चक्षु, विवेक के चक्षु, और जो सामने वो चक्षु, ज्ञान का चक्षु। हर इंद्रिय चक्षु का काम करती है। आपके सामने से एक सुंदर सी गाड़ी गुजरती है, आप देखते बोलते हाय मेरी जिंदगी में ऐसी गाड़ी कब आएगी। गाड़ी धूल उड़ाते चली गई, धूल तेरे अंदर घुस गई। चक्षु, भिखारी हो तुम, गाड़ी को देख करके तुम्हारी नीयत खराब हो गई, और खड़ी गाड़ी पे जाके तुमने धीरे से अपना नाम लिख दिया। तेरे बाप की गाड़ी जो नाम लिख के जा रहा है उसके ऊपर। भिखारी। मैंने बड़े बड़े धनपतियों को देखा है, कंजूसों को देखा है, जब वो सब्जी लेने के लिए जब उनसे पूछे सेठ जी आप, बोले नहीं मैं अपना काम अपने हाथ से करता हूँ। ये नहीं बताएगा कि मैं वहाँ भीख मांगता हूँ। सब्जी की दुकान में जाएगा, मटर उठाएगा, देखेगा क्या भाव दी, अरे सेठ जी आप ले लीजिए, एक छीलेगा खाएगा, बोले ठीक नहीं। आगे जाएगा, 4 दुकान में 4 मटर खाएगा, अपना काम निपटाया चला। भिखारी। 10-20 रुपए की सब्जी खरीदेगा, पैसे देगा, और आखिरी में थोड़े से हरी पत्तियाँ, जिसको हम लोग कोतमीर कहते हैं, समार कहते हैं, हरी धनिया कहते हैं, उठाएगा, बोले तिसी तो है, वो अपने झोले में डालेगा, चले जाएगा। बारे भिखारी। कौन है भिखारी? जो रोटी के टुकड़े मांग रहा है, 10 पैसे मांग रहा है, वो भिखारी नहीं, वो पेट के लिए मांग रहा है। लेकिन तुम अपने आप से विचार करके देखना, तुम्हारी आंख किसी सुंदर स्त्री को देखती भीतर उतर जाती है, हाय मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर नहीं, वाह भिखारी। और पड़ोसी में अगर सुंदर लड़की आ जाए पड़ोस में, तो तुरंत पड़ोसी बोलता है मैंने तो कहा था कि उससे शादी कर ले, देखो देखो चली ना, कितनी सुंदर है। भिखारी। एक इंद्रिय सिर्फ आंख की बात कर रहा हूं, स्पर्श इंद्रिय। जब कहीं सोफे दिखते हैं, गद्दे दिखते हैं, तो सबसे पहले जाके बैठ जाते हो। भिखारी कहीं के बोलते नहीं ये अच्छा है, मेरे घर में ऐसे ही लाऊंगा। बारे भिखारी। हाँ महाराज भिखारी है, हर चीज पे चोंच मार रहे, नजर गड़ गई है, स्पर्श इंद्रिय खोज रही कि मुलायम कहां से मिले। रसना इंद्रिय। जैसे ही सुगंध आती है, सामने गरम गरम पकौड़ी दिखती है, तो ऐसा लगता है मैं भी खा लूं, लेकिन शर्म के कारण नहीं खा रहा। कह रहा घर में जाके बनाऊंगा। धर भिखारी। ये रसना इंद्रिय की भीख है। घ्राण इंद्रिय। कोई व्यक्ति इत्र लगा के बैठ जाए, फ्री में ले, यह भिखारी है घ्राण इंद्रिय का। एक एक इंद्रिय तुम्हें भीख मांगने को मजबूर कर रही है। कर्ण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय 24 घंटे ललायित होती, कोई मेरी प्रशंसा कर दे। आप वास्तु क्यों करते हैं? वास्तु पूजा क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि नए मकान में, इसलिए करते हैं कि ताकि लोग देख ले कि मैंने क्या कोठी बनाई। और अगर वो आपके घर में आकर के आपकी प्रशंसा नहीं खा के चले, बोले मनुष्य तक पता नहीं किसके पाँव पड़े, कुछ कह के नहीं गया, फिर बोलेंगे भाई साहब ये सोफा मैंने इसकी जो ऊपर की वो क्या बोलते हैं नहीं स्तनमाई का ऊपर की टेबल लगी है जो, अरे पुरानी टेबल पे नया सही मार्का लगा गो तो क्या टेबल मजबूत हो जाएगी? बुढ़ापे में अच्छे कपड़े पहन लोगे तो क्या जवानी आ जाएगी? नहीं, भिखारी लोग हैं ये। हर पल आंखें, रसना इंद्री, जिह्वा इंद्री, कर्ण इंद्री, 5 इंद्री तुम्हें भिखारी बनाती, और तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे। अरे मालिक हो, तीर्थंकर के वंशज हो, बुढ़ापा भी आ गया, और जिस बुढ़ापे के साथ बीमारी हो और जिस बीमारी के साथ शरीर का खून सूख रहा हो, ये 2 चीज़ें बड़ी खतरनाक है। कैंसर हो गया है, खून सूख रहा है, अब तो शमशान में अग्नि संस्कार के अलावा कोई चारा शेष नहीं है। हाँ भगवान,
कोई भी चारा शेष नहीं है। क्या जिंदगी मिली है, जन्म मिला आपको, बचपन आता है, गोदी में उड़ जाते हो, खेलते हो, लोग तुम्हें उठा लेते हैं, तुम्हें पप्पी करते हैं, तुम्हारा किस करते हैं, आनंदित हो जाते हो, जिसकी जेब में भी हाथ डालते हो माल तुम्हारे बाप का हो जाता है, जो आता है चुटकी बजाता है, आपको चॉकलेट पकड़ाता है, खिलौना देता है। क्या बचपन था तुम्हारा? और वो तुम्हारा बचपन निकल गया। अरे बचपन के दूध में तुमने आकांक्षाओं की कब केरोसिन डाल दिया। अब दूध में केरोसिन डालोगे तो क्या होगा? एक बात, बहुत प्यार से उसने जवानी की खिचड़ी परोसी तुम्हें, और उस खिचड़ी में अगर उसने नमक डाल दिया, क्या महत्व उस खिचड़ी का? वासनाएं घुस गई, खत्म हो गया सब। और किसी व्यक्ति ने तुम्हारे पानी पीने के पानी में अगर उसने कहीं उसमें एसिड डाल दिया या तेल डाल दिया तो पानी का क्या हुआ? ये जिंदगी के 3 आयाम है, 3 आयाम। दूध, खीर और पानी, क्योंकि खून आखिरी में पानी हो जाता है। एक दूध है, विकृत हो गया, उसमें क्या डाल दिया? केरोसिन डाल दिया, काम कर नहीं रहा। दूसरे में, खीर में क्या डाल दिया? नमक, ध्यान रखा है, बहुत होशियार है, नमक डाल दिया, खीर का स्वाद बिगड़ गया। और पानी में तेल डाल दिया, स्वाद तो नहीं बिगड़ा, स्वाद नहीं बिगड़ा, तेल डाला है, केरोसिन नहीं डाला, केरोसिन तो उधर डाला उसने। पानी में तेल डाल दिया है, अब तेल डला हुआ पानी पीने में दिक्कत करेगा, लेकिन फिर भी चढ़ा जाओगे। 3 स्थितियां हैं जिंदगी में। जब एसिड डाला जाता है या केरोसिन डाला जाता है तो वो दूध बेकार हो जाता है, और जब खीर में नमक डाला जाता है तो बेकार तो नहीं होती, फिर भी कोशिश करते हैं, कोई बात में मीठी नहीं तो नमकीन खा लेंगे। अगर नमकीन में बूरा पड़ सकता है तो खीर में थोड़ा नमक भी पड़ सकता है। लेकिन जहां पानी में तेल डाल दिया वो स्थिति गंभीर हो गई। तो एक स्थिति है हमारी संपर्क की, एक स्थिति है हमारी संबंध की, और एक स्थिति है खाली हमारे परिचय की या विकृति की। तो हम अपनी जिंदगी में जब एसिड डालते हैं, केरोसिन डालते हैं, तो हमारा दूध बर्बाद हो जाता है। जहां से आग्रह पैदा होता है वहां एसिड पड़ रहा है, और जहां खाली अपेक्षा आती है वहां तक हमारे संबंध बने रहते हैं, हम खीर खा सकते हैं। लेकिन जहां पानी के अंदर हमने तेल डाल दिया, वो सिर्फ संपर्क है, जिंदगी का संपर्क है, आपके जीवन में संबंध नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, रखो अपने सीने के ऊपर हाथ, और है तुम्हारे परिवार में किसी का ऐसा चेहरा कि तुम्हारे आंसुओं को, तुम उसके चेहरे को देखो, उसकी मधुर मुस्कान को देखो, और तुम्हारे आंख के आंसू सूख जाएं। है कोई चेहरा तुम्हारे घर में? है तुम्हारे पास कहीं ऐसा दर्द है, तुम्हारे पास कहीं ऐसी पीड़ा है कि तुम्हारी पीड़ा को कोई मुस्कुराने वाला देखे और वो पीड़ा उसकी बन जाए और तुम्हारी उसकी मुस्कुराहट तुम्हारी जिंदगी उतर जाए? है कोई देने वाला जिनके लिए तुम जिंदगी भर सब कुछ करते हो और अंत में वो तुम्हें क्या देते हैं? बचपन आया, किशोर अवस्था आई, प्रौढ़ावस्था आई, जवानी ने भी आके आपके जीवन में डेरा डाला, अंत में बुढ़ापा आके खड़ा हुआ, और बुढ़ापे का पहला चरण कहता है कि अब मृत्यु आएगी। काश
कैंसर आए और खून सूखे इसके पहले तुम अपने आप को पहचान लेना। जिन इंद्रियों के कारण से तुम भटके और जिस भोजन के कारण से तुम लटके रहे और जिस परिग्रह के कारण से तुमने अपनी सांसों को तबाह कर दिया और जिस मान और सम्मान और अहंकार के लिए तुमने करोड़ों की जायदादें बर्बाद कर दी, आखिर वो हवेली भी तेरे काम की नहीं, वो शक्ल भी तुम्हारे काम की नहीं। कम से कम अंतिम समय में तो इतना तो विचार कर लो कि मेरे अंदर कोई ऐसा एक सद्गुण उतर जाए, मेरे अंदर का सारा कलमश यहाँ से बाहर निकल जाए। इस पंचकर्णक में यहाँ सब देखते देखते एक ऐसा बीजारोपण मेरी जिंदगी में आ जाए कि मैं अंतिम समय अपनी सांसों को संभालूं और इंद्रियों के सारे विषयों से तिलांजलि देती हूँ और मेरी गलती है उस गलती को सुधार के मैं भी निर्वाण की यात्रा पर निकलने का एक टिकट तो यहाँ से लेकर के चला जाऊँ। तब जो कचरा है उसे बहार दो, जो व्यर्थ का है उसे निकाल दो, जिनके कारण से हमारी शांति भंग हुई उन कारणों को तिलांजलि दे दो, और जिन संबंधों ने हमारे भीतर के संबंध को बिगाड़ दिया, तोड़ दिया, दूर कर दिया है, अब उन संबंधों के प्रति सावचित होकर के भीतर के संबंध के प्रति जागरूक हो जाओ। अभी तक हमने धर्म से संपर्क किया लेकिन संबंध कभी भी नहीं बनाया, और कभी हमारे बीच में कई खून के संबंध भी पैदा हुए तो अपेक्षा और आग्रह और अहंकार ने और आसक्ति ने उन संबंधों को भी गंदा कर दिया, जैसे किसी ने दूध में एसिड मिला दिया, जिंदगी का दूध, और हमने कहाँ आकांक्षाओं का एसिड मिला दिया अपनी जिंदगी। पति ने कितने सहज भाव से कहा कि अगर तुम गड्ढे में बैठोगे मैं मिट्टी डाल दूंगा, तो सब गड्ढे में बैठे, भिखारी की तरह बैठे। तो तब का अर्थ है इंद्रियों को संभालो, बहुत बगावत करते हैं, बहुत दौड़ाते हैं, बुद्धि के पीछे मत भागो, भीतर है प्रज्ञा चक्षु बनो, विवेक का प्रकाश करो, उस विवेक से जिंदगी का निर्णय करो, तब आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। थोड़ा सा आपका समय लिया, समझ लिए होंगे आप मेरी बात को कि तीर्थंकर अगर शमशान में खड़े होते हैं, दिगंबर मगर साधना करती है, और पुलक सागर जैसे साधक अगर घाव में भी अपने पग को लेकर चलते हैं तो उन्हें अनंत सुख दिखाई देता है, इसलिए चलते हैं। दुख दिखाई देगा उस दिन नहीं चल पाएंगे और कोई भी। देह के प्रति निर्ममत्व भाव है, इसलिए वो साधना करते हैं। बंधु आपका समय हुआ। ओम नमः, सबको क्षमा, ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः।